भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं में। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। शांति वो शक्ति है जो असंभव कार्य को संभव कर सकती है। इसलिए संसार में भी जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, चारों तरफ अशांति का माहौल होता है, तो यज्ञ रचा जाता है ताकि शांति हो सके। परंतु संसार में सदा काल की शांति, उसके लिए स्वयं सदाशिव इस सृष्टि पर आते हैं और राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। एक ऐसा यज्ञ जो अविनाशी पिता रचते हैं, जिसमें अविनाशी आत्माएं इस देह को, दुनिया को, संसार में प्राप्त हर स्थूल चीज और संसार से पार की हर सूक्ष्म चीज स्वाहा कर देती है। इस यज्ञ और उस यज्ञ में महान अंतर है। इस अंतर को यथार्थ रीति आज हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 18 तारीख 18 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें, बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। हवन सामग्री स्वाहा करते हैं। बाप ने जो यज्ञ रचा है यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते। यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, है ना। ये कहानी है दिए की और तूफान।
भी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। ऐसा होता है कि पाठशाला में यज्ञ रच रहा जा रहा हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। या तो पाठशाला में पढ़ेंगे या फिर यज्ञ रचेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। दुनिया में यज्ञ रचते हैं ना, तो फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। यहाँ कौन सी अग्नि प्रज्वलित करनी है? बाबा की याद की। वे लोग इनको कॉपी करते हैं। मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें तिल जौ आदि की आहुति डालते हैं। और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन ले लेते हैं। फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं और दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाप कहते हैं यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था। इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं ना, तो उनके नाम पर, जैसे नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव। उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कब रचा था? पिछले कल्प। और अब दोबारा इस कल्प रच रहे हैं। फिर बाद में इसी यज्ञ की यादगार के रूप में वहाँ पर मटेरियल यज्ञ रचा जाता है भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ी होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर हैं, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। अविनाशी का अर्थ ये नया है। जब तक विनाश हो तब तक चलता रहेगा ये यज्ञ। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यह है राजस्व अश्वमेध। यानी अश्व क्या है? ये देह। यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है। इस देह को, देह अभिमान को स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। शिव बाबा है अविनाशी और बाबा फिर अविनाशी यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है। क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, तब तक बाबा ज्ञान सुनाते रहे हैं और सुनाते रहेंगे।
भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है, तो ज़रूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। जिसको तीनों कालों का ज्ञान है वही तो त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान दे सकता है। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्मा जीत बनना है। 2 चीज़ें करनी है, ज्ञान धारण करना है और योग बल से विकर्मा जीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी तैयारी हो रही है। कभी ज़ोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमिन यानी अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा, गवर्नमेंट प्लान बनाती है। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। प्लानिंग तो अच्छी बनाते हैं परंतु पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है। सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियाँ, मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। यह बेचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो फैमिन आदि पड़ना ज़रूर है। आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो दुनिया में चारों तरफ प्लानिंग आप पहले चाहे कितनी भी बनाते रहो परंतु सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। क्योंकि 5 तत्व जब अटैक करते हैं तो पहले से पता थोड़ी ना चलता है। ऑल्दो आजकल तो पता कर भी लेते हैं परंतु कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो ऐसे में सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं। संजय आदि भी हैं, अलग अलग पात्र हैं ना। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अविनाशी है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी अविनाशी है। ये शास्त्र आदि फिर अगले कल्प ऐसे ही बनेंगे। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे। सब कुछ अविनाशी है। एज इट इज़ रिपीट होंगे। जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज़ आए, मुसलमान आए, यह सब होकर गए, फिर आएंगे। फिर भी पार्टीशन होगा, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, केवल हम जान सकते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान बाबा ने केवल हम आत्माओं को दिया है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, क्योंकि कई बारी ज्ञान को समझ तो जाते हैं परंतु ज्ञान की रीति याद करने के लिए समझते हैं, दूसरों को बताने के लिए समझते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब बातें आती हैं तो उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि ये सब चीज़ें तो एज इट इज़ कल्प जैसे रिपीट हो रही हैं। उस समय हैरानी होती है, परेशानी होती है, मन में प्रश्न उठते हैं। प्रश्न क्यों उठे? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान यथार्थ बुद्धि में नहीं बैठा है, इसलिए नंबरवार है। बाबा कहते हैं कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। जो यज्ञ रचते हैं ना, उनको समझाना है क्या? वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, जो वास्तव में श्री कृष्ण जी हैं। वो चित्र यानी वो देह तो उस आत्मा को केवल सतयुग में मिलेगी, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। नया जन्म तो नया नाम रूप देश काल, है ना। तो हर जन्म में आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी और फिर संबंधों की आइडेंटिटी, सब कुछ बदल जाती है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से ही बता देंगे। स्कूल के अंदर जब पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं ना, ऐसे थोड़ी पहले से ही सब कुछ बता देते हैं। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सो ज़रूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। तो बाबा ज्ञान का सागर है, उनको पता है कैसे बच्चों को समझाना है। तो धीरे 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 हमारी बुद्धि को महीन बनाते जाते और हमारी बुद्धि फिर उसे वैसे ही धारण करती जाती। जैसे छोटे बच्चों को पहले A to Z सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंसेस सिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे जैसे बुद्धि महीन होती जाती, वैसे वैसे ज्ञान भी गहराई से हम आत्माएं समझते जाते। तो बाबा कहते ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे, और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर हैं। भारत का प्राचीन सहज राजयोग, राजयोग शब्द तो है। अच्छा, प्राचीन कब? प्राचीन मतलब कब? शुरुआत में। अब शुरुआत कब हुई थी ये भी किसी को पता नहीं है। तो ज़रूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। दिखाते हैं ना, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है, क्योंकि ना जानने के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं होता है ना, तो अनजाने में गलतियां होती हैं। तो शास्त्रों में तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। यह तो है 4 भाग। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं। स्वास्तिका बनाते हैं ना, तो उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध
मक्खन मिलता है। भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है ना। कितना सब कुछ ज्ञान की प्रारब्ध में मिलता है। फिर जो बचा खुचा रह जाता है वो फिर हमें भक्ति मार्ग में मिलता है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में गिरते गिरते पूरे खत्म हो जाते हैं। आत्मा पूरी बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। नई दुनिया को फिर पुराना ज़रूर बनना है। कलाएं कम होती जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, चारों तरफ प्रत्येक मनुष्य आत्मा में पांचों विकार हैं। तुम जानते हो, इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। किस लिए करते हैं भक्ति? भगवान को पाने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। अगर भगवान मिल जाए तो फिर भक्ति क्यों करेंगे? आधा कल्प भक्ति को चलना है, तो इसलिए भगवान को आना नहीं है। यह सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल्स अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाप समझाते हैं, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी का आचरण श्रेष्ठ था, पवित्र था। अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है, क्योंकि वही वास्तव में पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं, राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज होलीनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस कौन है? लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। तो पूजनीय जो आत्माएं हैं, उसका आधार है पवित्रता। तन की भी पवित्रता और आत्मा भी पवित्र। तो बाबा कहते हैं, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाइनेस के बदले बहुत टाइटल सबको देते रहते हैं, सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं। यानी हमें बाबा पवित्रता का सागर पावन बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, बुलाते हैं, कोई एग्जीबिशन करते हैं ना, तो फिर बड़ों बड़ों को बुलाते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए।
मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। वो तो है नौसेना, है ना, वायु सेना। यहाँ पर जल थल सेना नहीं है, ये है शिव शक्ति सेना। तो जब उनके अंदर इतनी फुर्ती है, इतना उमंग है, इतना उत्साह है, इतना जोश है, तो शिव शक्ति सेना में कितनी हिम्मत, कितना जोश होना चाहिए। यह ज्ञान मिलता ही है किनको? अबलाओं अहिल्याओं को। ऐसी आत्माएं जिनका कोई नहीं है, धनी धोरी नहीं है, है ना। तो ऐसी आत्माएं जिनकी बुद्धि पत्थर के समान हो गई है, उन्हें कहते हैं अहिल्याएं। यहाँ की बातें ही वंडरफुल हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान, और पढ़ाते देखो किन्हों को है ना, अहिल्याओं कुब्जाओं को। भगवानुवाच, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नोंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी हैं। भले आरती में गाएं हम नीच हैं, पापी हैं, निर्गुण हैं, परंतु वास्तविकता में दिल से पूछें तो कोई अपने को समझता थोड़ी ना है। ऐसे डायरेक्टली बोलो तो कोई स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। क्या आधार है सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने का? पवित्रता। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता रहता है। जैसे झाड़ होता है ना, तो झाड़ के पत्ते भी शुरू से लेकर अंत तक थोड़े थोड़े तो गिरते ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है। संशय भी सेकंड में आ जाता है। मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भावी। तो ज़्यादा विकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं, हमेशा ड्रामा को याद रखो। बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं करे। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। टेस्ट तो पूरा लेना चाहिए ना, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो परीक्षा भी ऐसी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाएं। यही चाहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहे और जीवन मुक्ति का फल पाएं। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आज की मुरली में बार बार हर प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता। तो इस पवित्रता की धारणा को पूर्ण रीति जीवन में अपनाना है। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, संकल्प भी पवित्र, श्वास भी पवित्र। कैसे होगी? एक बाबा की याद से। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की जहर से यानी विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि शादी नहीं करेंगे तो कोई एक्शन हमारे ऊपर लगा देंगे, या कुछ ऐसा रूल है गवर्नमेंट का कि शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ
तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहें। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो, तो हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं है ना तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते। और हिम्मत का आधार क्या होता है? बाबा पर पूरा निश्चय। जब आत्मा को अपने पिता का अनुभव हो जाता है, उस पर पूरा निश्चय हो जाता है, जब बाबा से वो प्राप्तियां होने लगती हैं, तब आत्मा में नशा चढ़ता है, आत्मा में हिम्मत आती है, शक्ति आती है कि फिर संसार के अंदर कोई भी ऐसे कहे कि इन धारणाओं को नहीं अपनाओ, तो हम उनको भी समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही राजयोग का इम्तिहान है। कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। यह ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहा बने, तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। तो आधार क्या है प्रीत जुटने का? नष्टो मोहा, है ना। जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन नष्ट नहीं हुआ है, तब तक बाबा से प्रीत पूरी नहीं जुट सकती। पूरा नष्टो मोहा, फिर पूरी प्रीत जुटती है, फिर संपूर्ण प्राप्ति होती है। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे। तो दिल कहे कि बाबा हम तो बस आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। बाबा ने उस समय कहा और फिर बाद में बहुत सारे जोड़े ऐसे बने भी। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है, क्योंकि हम कौन है? शिव शक्ति सेना, याद रखेंगे। दूसरा, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है। वो तो ट्राई करेगी आपको थप्पड़ मारने की, गिराने की, परंतु हमें सावधान रहना है, घबराना नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया में जो डर गया वो मर गया। तो क्या करते हैं हम? डर जाते हैं। माया अलग अलग रूपों में आती है। कभी माताजी कुछ कहेंगी, कभी पिताजी कुछ कहेंगे, कभी अड़ोसी पड़ोसी कुछ कहेंगे, कभी ऑफिस वाले कुछ कहेंगे। तो उसके कारण हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर धारणाओं में थोड़ा थोड़ा लिहाज करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे धीरे, है ना, सिचुएशन फिर और बदतर होने लगती है। इसीलिए पहले से ही माया से घबराना नहीं है, किसी भी रूप में आए। अपनी धारणाओं पर पूरा पक्का रहना है। आज का वरदान है, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। क्या वरदान मिला? मास्टर दाता भव। कैसे बनेंगे मास्टर दाता? जब दया भाव को धारण करके सब की समस्याओं को समाप्त करेंगे। जब तक अंदर भावना दया की नहीं होगी, तो फिर दूसरों की मदद कैसे करेंगे? जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, ऑपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो,
कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। क्या भावना हो? दया भावना हो। तो जब तक ये भावना नहीं है तब तक क्या करेंगे हम? क्रोधी के साथ क्रोधी बन जाएंगे। कोई हमारे साथ गलत करेगा, हमारे मन में भी उनके प्रति गलत भावनाएं आ जाएंगी। परंतु नहीं, दया भावना इमर्ज करो। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो, तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या करना है? अपने आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। कौन से हैं वो संस्कार? दातापन के संस्कार। बस स्लोगन है, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा की डेफिनेशन क्या है? अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना। और आज होमवर्क सभी क्या करेंगे? रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है और मुख्य है ये देह अभिमान। इसलिए बाबा ने आज स्पेशली कहा कि नष्टो मोहा बनना है। तो सारे दिन में चेक करेंगे क्या मेरा मोह नष्ट हुआ है। जब योग में बैठेंगे तो चेक करेंगे कहाँ मेरी बुद्धि, कहाँ मेरा मन खिंचता है, कौन सी वो संबंध है, कौन सी वो बातें हैं जो विघ्न रूप बनती हैं। फिर उनको देखो और बाबा को देखो, कौन ज़्यादा सुंदर है, किसमें ज़्यादा प्राप्तियां हैं, कौन ज़्यादा प्यार करता है, और बाबा को चुनो और उस मोह की जंजीर को तोड़ दो सदा काल के लिए। बुद्धि एक बारी है ना समझ जाती है तो अपने आप ही धीरे धीरे वहाँ से रगें टूटने लगती हैं। तो ऐसा अभ्यास बार बार करेंगे। अभी 2 मिनट बाबा की याद में। आपको